हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिविजिट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामे की जहां प्यार और ऑब्सेशन के बीच की लाइन को बुलडोजर से उड़ा दिया गया है। एक ऐसा ड्रामा जहां पर ट्रू लव और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के बीच का फर्क शायद स्क्रिप्ट लिखते वक्त राइटर खुद ही भूल गए थे। एक ऐसा ड्रामा जिसमें से अगर बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दो तो वो एक क्राइम पेट्रोल का एपिसोड लगेगा। ड्रामा नेम इज तो कहानी शुरू होती है एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से। हमारी हीरोइन रूफ टॉप पर खड़ी होकर हवा में दुपट्टा उड़ा रही हैं जैसे कराची की गर्मी नहीं, स्विट्जरलैंड की ठंडी हवा चल रही। तो अब एंट्री होती है हमारे हीरो शमशेर भाई की, जो कि एक बिलेनियर। के पास लग्जरी कार्स हैं, पावर्स है, स्टेटस है और ड्राइविंग स्किल्स। जाहिल जानवरों की तरह गाड़ी चलाते हैं ये लोग। खैर, उनके बारे में मैं जितना कम बोलूं उतना ही बेहतर है। पहले ही एंट्री में एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के बाद बंदा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, रैंडम बाइक वाले को चमाटे मार रहा है क्योंकि वो बेचारा सिर्फ गलत वक्त पर गलत जगह खड़ा था। सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा Emotional damage। हमारे शमशेर भाई ने महक के अब्बा के ऊपर गन तान दी है क्योंकि इस लड़ाई के बीच में आकर इनको समझाना चाह रहे थे कि ये गलत चीज है, जैसे इन्हें तो ये चीज पता ही नहीं है। और इसी बीच हीरोइन आती है और कोई डायलॉग नहीं बोलती, वो बस वहां होती है और बस इतना सुनते ही हमारे हीरो का हिदायत का सफर शुरू हो जाता है। उनके दिमाग में बैकग्राउंड म्यूजिक बजना शुरू हो जाते हैं और 2 मिनट पहले जिनका गुस्सा एवरेस्ट के ऊपर था, अब अचानक आंखों में प्यार है। What the fuck? तो अब रात होती है और शमशेर भाई का मिशन एक्टिव हो जाता है। लड़की का नाम पता करो, लड़की का एड्रेस पता करो, लड़की का शेड्यूल पता करो। मैं सोच रही कि एफबीआई तो इन्वॉल्व होगी, लेकिन नहीं। इंटरनेट पे सब कुछ फ्री में मिल गया है क्योंकि प्राइवेसी इतनी वीक है कि गूगल मैप्स भी इमोशनल हो गया कि भाई तू रख ना यार, तेरी मोहब्बत में हम कौन होते हैं बीच में आने वाले। तो शमशेर भाई अगली सुबह सीधा रिश्ता लेकर घर पहुंच जाते हैं और उनकी फैमिली इतनी शान शौकत और 3 उनके निहत्थे बेढंगे बॉडीगार्ड्स देखकर वो फैमिली इस रिश्ते के लिए मना कर देती है ऑब्वियसली। और नॉर्मल बंदा कहता है ठीक है आपकी मर्जी, या फिर दोबारा ट्राई करता है, फैमिली के साथ जाता है अलबत्ता। दो लेकिन हमारा हीरो कहता है हुंडा थोड़ी। हाँ भाई, आप गुंडे थोड़ी हैं। लोगों का एक्सीडेंट करना, उनको मारना, उनको पीटना, शराब पी के गाड़ी चलाना, ये तो सब शरीफ लोगों की साइड हॉबीज हैं। आप तो एक नंबर के शरीफ इंसान हैं। कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। अब शमशेर भाई गुस्से में हीरोइन के बाप को धमकी देते हैं कि अगर महक ना मिली तो आपकी नजरों के सामने से मैं महक को छीन के ले जाऊंगा। कि अपनी मर्जी तो हो ही नहीं सकती, वो तो लेस का पैकेट है कि मिला नहीं तो छीन के ले जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे समझ आ गया कि स्क्रिप्ट राइटर और रेड फ्लैग्स का रिलेशनशिप काफी हेल्दी था, इसीलिए यहाँ पर भी हमें दिख रहा है। इसके बाद शुरू होता है हीरो का डेली रूटीन। सुबह हीरोइन के घर के बाहर, दोपहर को यूनिवर्सिटी के बाहर, शाम को फिर घर के बाहर। आदमी कम, गूगल कैलेंडर ज्यादा लग रहा है। हर स्लॉट हीरोइन के नाम। हीरोइन के घर वाले अलग परेशान हैं तो वो वहां पर एक सभा बिठाते हैं और ये मिलकर ये फैसला करते हैं कि हमारी हीरोइन की शादी उसके कजन से फिक्स करा दी जाए। तो महक मैडम की शादी उनके कजन एहसन भाई से सेट हो जाती है और एहसन भाई की बचपन से ही महक के ऊपर गंदी नजर होती है। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। अब शादी की तैयारी हो रही होती है, अर्जेंट बेसिस के ऊपर मैचिंग की ज्वेलरी एंड मैचिंग का लहंगा एंड मैचिंग की शेरवानी भी मिल जाती है और सब कुछ सेट होता है और निकाह होने वाला होता है कि 2 मिनट पहले हमारे दूल्हा साहब को हीरो उठा के ले जाते हैं। तो एहसन भाई के नीला ड्रम देखकर फट जाती है और वो शादी के लिए बैक ऑफ कर देते हैं और अब महक के लिए कोई भी रिश्ता नहीं होता। तो महक मैडम सेंसिबल डिसीजन लेती हैं अगेन और फिर वो लोग लुका छुपी शुरू कर देते हैं। यहाँ पर शमशेर भाई भी इन्हें हैरास करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ते, जेल तक करवा देते हैं। लेकिन क्योंकि शमशेर भाई हीरो हैं तो उन्हीं की आखिर में जीत होती है और फिर फोर्स्ड मैरिज, जबरदस्ती शादी हो जाती है। यहाँ से ड्रामा का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होता है। शमशेर भाई महक को घर लेकर जाते हैं लेकिन घर वाले उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो दोनों उनका घर छोड़ आते हैं और शमशेर भाई जो पूरे ड्रामे में तूफान बने हुए थे, अचानक से वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। लेदर जैकेट गायब हो जाती है, गुस्सा गायब हो जाता है, एटीट्यूड गायब हो जाता है, जॉब आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और कैरेक्टर डेवलपमेंट इतनी फास्ट हुई कि मुझे लगा कि मैंने 2 एपिसोड मिस कर दिए। ड्रामा हमें बताने की कोशिश करता है कि इंसान बदल सकता है और बिल्कुल बदल गया है, लेकिन ऑडियंस के दिमाग में पहले वाले सारे सीन्स भी सेव रहते हैं मगर वो लोग भी भूल जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि दानिश तैमूर का चार्म इतना है कि अगर वो कोई भी गलत काम करेगा और थोड़ी देर के बाद वो सही काम करेगा तो वो चीज़ खुद ही डायल्यूट हो जाएगी। ड्रामा एंडिंग की तरफ आता है और क्लाइमेक्स में कहानी और ट्रेजिक बनाने के लिए शमशेर भाई को उन्हीं के ही अब्बा गोली मार देते हैं। लेकिन खैर वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मारनी महक मैडम को होती है, शमशेर भाई आगे आ जाते हैं।
सीन इमोशनल हो जाता है, एक्टिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, म्यूजिक भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मेरा एंडिंग के बाद भी एक ही सवाल रह गया, क्या किसी कैरेक्टर के लास्ट कुछ एपिसोड्स उनके पहले सारे एक्शंस को मिटा देते हैं? ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। कमेंट्स में बताना कि शमशेर सच में एक ट्रेजिक हीरो था या फिर वो शुरू से ही आखिर तक एक वॉकिंग रेड फ्लैग था। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले रिविजिट में, तब तक के लिए बाय बाय। Yeah.